गांव था, उसमें राजू नाम का लकड़हारा रहता था। वह प्रतिदिन जंगल में जाता था और वहां पर बड़ी लकड़ियों को इकट्ठा करके घर ले आता था। राजू बहुत मेहनती था, वह प्रतिदिन लकड़ी इकट्ठा करके आता था। राजू प्रतिदिन जंगल से एक लकड़ी लेकर आता था। राजू एक लकड़ी लेकर आता, जिसके कारण उसने घर पर अनेक लकड़ियां इकट्ठा कर ली थी। राजू लकड़ियों को बेचकर अपने जीवन का पालन पोषण करता था। एक दिन ऐसा आता है कि राजू की किरण नाम की लड़की से शादी हो जाती है। राजू बहुत कुछ था। राजू की पत्नी राजू का इंतजार करती है, तभी राजू आ जाता है। राजू की पत्नी राजू का इंतजार करती है। किरण राजू से कहती है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे साड़ी लेनी है। तुम कम पर जाकर ज्यादा काम करो, जिससे ज्यादा पैसे आए, इसके कारण मैं अच्छी साड़ियाँ खरीद सकूं। हाँ ठीक है, मैं ज्यादा काम करूंगा, इससे ज्यादा पैसे आए और तुम अच्छी साड़ियाँ पहन सको। राजू इतना कह के जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए चला जाता है। वो बहुत मेहनत करता है। राजू पूरे दिन बहुत मेहनत करता है और शाम को घर चला जाता है। राजू की पत्नी राजू का इंतजार करती है, तभी राजू आ जाता है। आज बहुत ज्यादा भूख लगी है, जल्दी से खाना लेकर आ जाओ। खाना तो मैं लेकर आ जाऊंगी, जो तुमने आज पैसे कमाए वो मुझे दे दो। राजू सारे पैसे गिनकर अपनी पत्नी किरण को दे देता है। किरण पैसों को ऐसे देखती है जैसे उसने पैसे कभी ना देखे हो। किरण उन पैसों को अपने अलमारी में रखने चली जाती है। फिर वह अपने पति के लिए खाना लेकर आ जाती है। राजू खाना खाने लगता है, फिर दोनों सो जाते हैं। राजू बहुत मेहनती था। वो सुबह जल्दी उठकर काम करने के लिए चलाता था। राजू की पत्नी किरण, वो बहुत आलसी थी। वो सुबह लेट उठती थी। राजू जंगल की लकड़ी को कई हिस्सों में काट देता है, जिसके कारण पैसे ज्यादा मिलते हैं। राजू को ज्यादा फायदा होता था। आज वह अपना काम खत्म करके अपने घर चला जाता है। राजू पहले की तरह अपने सारे पैसे गिनकर अपनी पत्नी को दे देता है। राजू की पत्नी पैसों को गिनकर अपने पास रख लेती है और राजू के लिए खाना लेकर आ जाती है। फिर दोनों सो जाते हैं। राजू सुबह जल्दी उठकर काम करने के लिए चला जाता है। राजू अपना काम खत्म करके अपने घर आ जाते हैं। तभी राजू की पत्नी कहती है, आज तुम जो भी पैसे कमा के लाए हो और सारे पैसे मुझे दे दो। हर बार पैसे मांगने के कारण राजू सो जाता है और वह जल्दी ही सुबह काम पर चला जाता है। राजू को पैसों का ज्यादा लालच आ गया था। इसके कारण राजू जंगल में हरे पेड़ को काटने लग जाता है। वो सोचता है कि हरे पेड़ का ज्यादा पैसा मिलेगा। फिर शाम हो जाती है। राजू अपने घर चला जाता है। राजू अपने घर पहुंच जाता है। तभी राजू की पत्नी किरण राजू के पास आ जाती है। राजू अपने अपने सारे पैसे गिनकर अपनी पत्नी किरण को दे देता है। किरण पैसों को गिनकर अपने पति से कहती है, अरे वाह, आज आपने बहुत अच्छी कमाई की है। आज तो आप बहुत पैसे लाए हो। फिर दोनों सो जाते हैं। राजू सुबह उठकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे किरण, तुमने जो पैसे कटे किए थे वह पैसे मुझे दे दो। मैं एक ट्रक लाऊंगा जिससे पैसे ज्यादा आएंगे। किरण पैसे लाने के लिए चली जाती है। किरण पैसे लाकर गिनने लगती है और सारे पैसे राजू को दे देती है। राजू उन पैसों का एक छोटा ट्रक ले आता है। राजू अपना ट्रक लेकर जंगल में आ जाता है। ट्रक को एक घने जंगल में रोक देता है। फिर राजू एक एक करके पेड़ों को काटने लग जाता है। थोड़ी देर बाद राजू ने एक एक करके सारे पेड़ों को काट देता है और उन पेड़ों को बंडल में रख देता है। फिर बंडल को ट्रक में रखकर चला जाता है। राजू पेड़ों के बंडल को
बेचने के लिए चला जाता है। राजू पेड़ों को बेचकर अपने घर आ जाता है। तभी राजू की पत्नी किरण भी आ जाती है। राजू जो आज पैसों की मोटी कमाई करता है, वो सारे पैसे गिनकर अपनी पत्नी को दे देता है। किरण उन पैसों को रख लेती है। राजू और पेड़ को काटने के लिए ट्रक लेकर चला जाता है। राजू को पैसों का लालच आ जाता है। वो सुबह जल्दी उठकर अपने ट्रक को जंगल में ले जाता है। अब की बार राजू अपने ट्रक को घने जंगल में ले जाता है। राजू को एक बड़ा पेड़ दिखाई देता है। अरे वाह, ये क्या अनोखा पेड़ है। अगर मैं इस पेड़ को काट लूंगा तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। राजू उस पेड़ को काटने लग जाता है। थोड़ी देर बाद वह पेड़ हिलने लगता है और आवाज करता है। अरे ये पापी दुष्ट कौन है जो जंगल के सभी हरे पेड़ों को काटने लग गया है। अरे पापी, तुमने मुझे काटा तो मैं तुम्हें उस कुल्हाड़ी से मार दूंगा। अरे पापी रुक जा, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तूने जंगल के सभी हरे पेड़ों को काट लिया है, अब तू जंगल के पेड़ों को नहीं काट पाएगा। अरे कौन है जो मुझे डरा रहा है? मैं अभी इस पेड़ को काट लूंगा। जैसी राजू पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी को हाथ में लेता है, वो कुल्हाड़ी हवा में उड़कर दूर गिर जाती है। राजू ये सब देखकर डर जाता है और कहता है, अरे ये तो सच में पेड़ बोल रहा है। मैं अब कभी भी जंगल के किसी भी हरे पेड़ को नहीं काटूंगा। और राजू बहुत डर जाता है। राजू बहुत ज्यादा डर जाता है और वह अपने घर आ जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी किरण से कहता है, आज से कभी भी मैं हरे पेड़ों को नहीं काटूंगा। मैं जंगल में जाऊंगा और वहां पर पड़ी सूखी लकड़ियों को ही इकट्ठा करके उन्हें बेचकर पैसे कमा लूंगा। मैं ईमानदार से पैसे कमाऊंगा।